ये है नीलू नीलिमा का घर। नीलू नीलिमा कॉलेज जाने के लिए तैयार हो गई हैं, तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। नीलिमा जल्दी कर, कॉलेज के लिए देर हो रही है। मैं तो कब की तैयार हो चुकी हूँ। जब तैयार है तो फिर चल। हाँ चल, जल्दी बैग उठा ले और चल। तेरी वजह से रोज कॉलेज जाने के लिए लेट हो जाते हैं। दोनों साइकिल पर बैठ जाते हैं। नीलू तो बैठ गई ना साइकिल पे? हाँ हाँ मैं बैठ गई, चला। दोनों घर से चल देते हैं। अरे नीलिमा थोड़ा तेज साइकिल चला, कहीं लेट ना हो जाए। अरे चला तो रही हूँ, बैठे हुए अभी देर नहीं और तू चिल्लाने लग गई। आज हमारी न्यू साइकिल देखकर सब खुश हो जाएंगे, क्योंकि आज हम पहली बार लेकर जा रहे हैं। हाँ नीलिमा बात तो तू सही कह रही है, सब लोग जरूर पूछेंगे। बात करते करते दोनों कॉलेज पहुँच जाते हैं। अरे नीलू जल्दी उतर। हाँ हाँ उतर रही हूँ। अरे नीलू नीलिमा कैसे हो तुम दोनों, क्या हाल है? अरे वाह नीलू नीलिमा, तुम दोनों ने न्यू साइकिल कब खरीदी? साइकिल को खरीदे तो 1 महीने से भी ऊपर हो गए हैं, लेकिन हम दोनों आज पहली बार साइकिल कॉलेज लेकर आए हैं। वैसे साइकिल कितने रुपए की खरीदी? ये साइकिल तो हमारे पापा ने हम दोनों को गिफ्ट में दी है। अरे तेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, तुम दोनों के ही मजे हैं। नीलू चल क्लास में, चल प्रोफेसर आ गए होंगे, लेक्चर शुरू होने वाला है। लेकिन साइकिल कहाँ खड़ी करें? इस पेड़ के पास खड़ी कर देते हैं, जहाँ पर वो काली वाली साइकिल खड़ी है। अरे हाँ यहाँ पर सही रहेगा, यहीं पर खड़ी कर देती हूँ। नीलू साइकिल खड़ी करके उसमें ताला लगा देती है। चल अब साइकिल में ताला भी लगा दिया, अब क्लास में चलते हैं। दोनों क्लास में चली जाती हैं और क्लास में बैठ जाती हैं। हाय नीलू, हाउ आर यू? आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? आई एम ऑल्सो फाइन। तभी क्लास में प्रोफेसर आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू रीड इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब कि आज़ादी के बाद का भारत। सर भारत सन 1947 में आजाद हुआ था। हाँ वो तो सबको पता है, लेकिन इसके बाद देश कैसे बदला ये सब बातें आज की क्लास में जानेंगे। इधर क्लास में लेक्चर चल रहा है और इधर 2 चोर नीलू नीलिमा की साइकिल के पास खड़े हैं। मोटू यार ये साइकिल तो बिल्कुल नई है। हाँ यार क्यों ना आज इसे ही ले चले। हाँ तो साइकिल का ताला तोड़, मैं इधर उधर देखता हूँ, अगर कोई आता दिखा तो मैं सीटी बजा दूंगा। हाँ ठीक है, तू जा खड़ा हो जा। वहाँ खड़ा हो जाता हूँ, वहाँ से सब जगह दिखाई देगा। इधर तो कोई नहीं है, उधर भी कोई नहीं है। मोटू जल्दी से काम शुरू कर दे। मोटू साइकिल का ताला तोड़ने लगता है, लेकिन उससे साइकिल का ताला नहीं टूटता। बड़ा हैवी ताला है, इतनी आसानी से नहीं टूटेगा ये। वैसे भी आज तक ऐसा कोई भी ताला नहीं है जिसे मोटू ना तोड़ पाया हो। मोटू एक झटके में ताला तोड़ देता है। छोटू ताला टूट गया। हाँ मोटू, उस काली वाली साइकिल का भी ताला तोड़ दे। जब चोरी कर रहे हैं तो दोनों साइकिल को ही करते हैं। अरे हाँ रुक, अभी उसका भी ताला तोड़ता हूँ। मोटू साइकिल हटाकर दूसरी साइकिल का ताला तोड़ने लगता है। मोटू 1 मिनट में ही काली वाली साइकिल का ताला तोड़ देता है। छोटू तू जल्दी से आ, काली वाली साइकिल लेकर चल, मैं इस वाली साइकिल को लेकर चलता हूँ। हाँ हाँ आ रहा हूँ, तूने बहुत सही काम किया, चल जल्दी जल्दी निकल लेते हैं साइकिल लेकर। दोनों साइकिल लेकर भाग जाते हैं। अरे मोटू और तेज चला साइकिल। हाँ हाँ चला रहा हूँ। दोनों साइकिल रास्ते में रोककर बात करने लगते हैं। मोटू तू इस रास्ते से जा और मैं उस रास्ते से जाता हूँ, इससे क्या होगा? अरे इससे ये होगा कि हम दोनों एक साथ नहीं पकड़े जाएंगे, साथ में गए तो चोरी का माल भी एक साथ ही चला जाएगा। अरे हाँ यार तू सही कह रहा है, जहाँ कोई साइकिल की दुकान दिखे वहीं साइकिल बेच देना। ठीक है ठीक है ठीक है, चल निकल, मैं इधर जा रहा हूँ और तू उधर जा। दोनों अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। मोटू साइकिल की दुकान पर पहुँच जाता है। साइकिल वाले बाबा बैठकर गाना गा रहे हैं। रामचंद्र कह गए सिया से,
ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना भैया। अरे ओ साइकिल वाले बाबा, इधर भी सुन लो। अरे ये तो सुन ही नहीं रहा। अरे ओ साइकिल वाले बाबा, साइकिल खरीदोगे क्या? अरे अरे हाँ हाँ खरीदूंगा, क्यों नहीं खरीदूंगा। कितने रुपए की दोगे? बाबा आप बताओ कितने की लोगे? साइकिल तो नहीं लग रही है, तुम्हारी है क्या? हाँ मेरी ही है, बेटी की शादी करनी है इसलिए साइकिल बेच रहा हूँ। बाबा मन में सोचते हैं, ये साइकिल तो नीलू नीलिमा की लग रही है। उस दिन इसी साइकिल का पंचर मैंने बनाया था। पक्का ये नीलू की साइकिल चोरी करके लाया है। इसे साइकिल ले लेता हूँ और बोल दूंगा शाम को आकर पैसे ले जाना। बाबा क्या सोच रहे हो? साइकिल खरीदनी है तो बोलो, नहीं तो मैं कहीं और जाकर बेच देता हूँ। मैं खरीद रहा हूँ, लेकिन तुम पैसे शाम को आकर लेकर जाना। नहीं बाबा, पैसे तो मुझे अभी चाहिए, शाम को नहीं लूंगा। मुझे पैसे घर से लाने होंगे, मेरा घर दूर है। तो बाबा जाकर जल्दी से ले आओ ना। अरे पैदल जाने में 1 घंटा लगता है। बाबा आप इसी साइकिल से चले जाओ, तब तक मैं आपकी दुकान देख लेता हूँ। अरे हाँ, ये आइडिया भी अच्छा है। मैं अपनी दुकान बंद करके जाता हूँ, तुम यहीं रहो। कोई आए तो कह देना बाबा खाना खाने घर गए हुए हैं। ठीक है बाबा, अब ये लो साइकिल, आप जाओ और जल्दी से पैसे लेकर आओ। अच्छा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। अरे कितने की दोगे साइकिल, ये तो बता दो। बाबा 500 रुपए से कम की साइकिल नहीं बेचूंगा। ठीक है, मैं 500 रुपए लेकर आता हूँ। बाबा साइकिल पर बैठकर चल देते हैं। बाबा कुछ दूर रुककर अपने आप से बोलते हैं, ये पक्का साइकिल चोर है, साइकिल चुरा कर लेकर आ रहा है। साइकिल चोर, आज तो तू गया, अब तुझे जेल में ही पैसे मिलेंगे। अभी थोड़ी देर में ही तुझे पता चल जाएगा। इधर कॉलेज से नीलू नीलिमा निकलती हैं। अरे मेरी साइकिल कहाँ गई? यहीं तो खड़ी कर कर गए थे। तभी एक लड़की और आती है और बोलती है, अरे मेरी साइकिल कहाँ गई? लगता है चोर चोरी करके ले गए। अरे मेरी साइकिल यहीं पे थी। मेरी साइकिल। लगता है इनकी साइकिल चोरी हो गई है। रोने से कुछ नहीं होगा, साइकिल तो चोर लेकर चले गए। अब साइकिल भूल जाओ। ऐसे कैसे भूल जाए? पुलिस में शिकायत करेंगे, उससे भी कुछ नहीं होगा। तब तक नीलिमा भी रोने लगती है। दादा बहुत गुस्सा होंगे, पापा मारेंगे भी। नीलिमा को रोता देख नीलू भी रोने लगती है। मेरी साइकिल, पापा घर पे बहुत डांटेंगे। मेरी साइकिल। दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट और मजेदार होने वाला है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।